हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। तो वेलकम ऑल ऑफ यू एएम मैथ्स ट्यूटोरियल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डबल इंटीग्रल के इस लेक्चर में इवैल्यूएशन ऑफ डबल इंटीग्रल बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। कभी कभी ऐसा होता है स्टूडेंट, जब हम जो इंटीग्रल डबल इंटीग्रल दिया हो फाइंड करने के लिए हमें उस ऑर्डर को चेंज करना, जो एक प्रॉपर ऑर्डर में दिया होता है उस प्रॉपर ऑर्डर में इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो उस केसेस में हम क्या करते हैं कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो क्या मेथड है, क्या वर्किंग रूल है, पर हम आइए इस पर बात करते हैं। तो बने रहिए इस लेक्चर के साथ, टोटल कंसेप्ट आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ। जैसे फॉर चले इन मेनी केसेस दैट फंक्शन एफ एक्स वाई इन द डबल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल हमारा ये है x a to b लोअर लिमिट एंड f1x और f2 fx y ds dy अकॉर्डिंग टू x एक्सिस। मतलब ये मान लीजिए हमारा ये बाउंड्री कंडीशंस आपका है अकॉर्डिंग टू x एक्सिस फॉर्मेट में ऑलरेडी फर्स्ट गिवन है। ओके, और हमारी बात x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू f1x और f2x और फिर x इक्वल टू b, डबल इंटीग्रल दैट गिवन दैट फॉर्मेट। अब क्वेश्चन क्या है कि गिवन इस फॉर्मेट में है, आपको समझ में आ रहा होगा कि दैट इज गिवन फॉर्मेट में है। बट अब हम देखने समय कभी कभी ऐसा डाउट होता है, कंफ्यूजन होगी, इस तरह से अगर हम इंटीग्रेट करते हैं और फिर टफ होगा, बहुत टफ वर्क होना चाहिए, हार्ड होगा। तो अगर हम उसमें, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर उसको हम ऑर्डर को चेंज कर दें, dy के रिप्लेस पर अगर हम dx के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें इजिली फाइंड आउट हो सकता है। ठीक है, तो अब इसके ऑर्डर को चेंज करते, तो यहाँ पे भी चेंज होगा, जब लिमिट चेंज होगा तभी हम तो x के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज रहेगी। तो यहाँ करेंगे इज डिफिकल्ट और इवन इम्पॉसिबल टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट। i के रिस्पेक्ट में फर्स्ट करना डिफिकल्ट होगा या तो इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, हाउएवर इजी टू इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट, मतलब x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना आसान है एज कंपेयर टू विथ रिस्पेक्ट टू y। अब इसके केसेस में जब हम अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इंटीग्रल लिमिट को भी बदलना होगा। तो इंटीग्रल लिमिट कैसे चेंज होगा उस तरह। इन दिस केस इट इज रिक्वायर्ड टू चेंज और रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इस केसेस में हमें रिक्वायर्ड होगी कि आपका रिक्वायर्ड चेंज या रिवर्स द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, द न्यू लिमिट आर ऑब्टेन बाय स्केचिंग द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन एंड कंसिडरिंग रिवर्स स्ट्रिप इन द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन पुट। मतलब सपोज हमने पहले ये जो लिया हुआ है एक्स एक्सिस के थ्रू लिया हुआ है, तो अब हमें क्या करना होगा, स्ट्रिप को ही चेंज कर देना है। इसमें कह रहा है कि स्ट्रिप को ही आप चेंज कर दो, मतलब स्ट्रिप आप कैसे ले लो, इस तरह से। ठीक है, इस तरह हमारा स्ट्रिप वर्टिकल, अगर स्ट्रिप वर्टिकल है तो उसको क्या कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल कंसिडर कर लेंगे, और फिर आगे का आपका वर्क होगा। फिगर सेम होगा, फिगर नहीं चेंज होगा आपका, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मतलब पहले स्ट्रिप आपका था उसी सेम फिगर रहने वाला है, दैट इज एक्स एंड वाई। ये आपका जैसे यहाँ पर था, ईयर था। ठीक है, ये आपने इस तरह से कंसिडर किया है। ठीक है, फिगर सेम है आपका, कुछ चेंजेस नहीं होने वाले हैं, बट स्ट्रिप जो हमारा है ना ये चेंज हो जाएगा। स्ट्रिप जो हमारे पास है वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो स्ट्रिप चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट को फाइंड करेंगे। पहले कैसा था, वर्टिकल था, अब कैसा हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो जो लिमिट का हमारा डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एक्स वाई एक्सिस हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा वर्कआउट। तो मान लीजिए मैं इस तरह से अगर ये कर लेता हूँ, ऐसे फिगर बना लेता हूँ दैट इज, और ये आपकी इस तरह से। ठीक है, ये स्ट्रिप, यहाँ पर जो y इज इक्वल टू सी है, नियर हेयर यहाँ पे d है, ये y इज इक्वल टू क्या आपका d है। यहाँ पे x फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू मान लीजिए 5 टू y हो गया, और यहाँ पर x इक्वल टू हो गया 5 1। ठीक है, इस कर्व, इस पार्ट के लिए।
तो अब यही कह रहा है कि नाउ इंटीग्रल लिमिट फाइंड अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, जो कि फर्स्ट एक्स एक्सिस के थ्रू दिया था। तो अब ये ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे क्या कहा है कि डू नॉट चेंज द बाउंडेड रीजन, ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रिप। स्ट्रिप के डायरेक्शन को चेंज करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें सिर्फ क्या करना है, उसके स्ट्रिप के डायरेक्शन को चेंज करना है, ताकि फिगर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, सेम फिगर होगा, बाउंडेड रीजन एंड एवरीथिंग इज सेम, बट स्ट्रिप के डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हमारा इंटीग्रल लिमिट भी चेंज हो जाएगा। इनिशियल गिवन एक्स एक्सिस के थ्रू है, तो हम सेकंड वन कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। इट मीन्स हियर, ठीक। तो न्यू इंटीग्रल लिमिट हमारी हो जाएगी i इज इक्वल टू वाई टू सी, यहाँ से मान लीजिए सी टू डी, एंड x इक्वल टू फाई वन वाई, एक्स इक्वल टू फाई टू वाई, ये जो आपका है यहाँ पर हियर एंड हियर, ठीक है, एफ एक्स वाई डी एस डी वाई। अब ये पॉसिबल है, इसको आप इजिली कर सकते, ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ये आपका मेथड हो गया कि हम कैसे इसको चेंज करेंगे। वर्किंग रूल्स में हम क्या क्या करेंगे, फर्स्ट राइट गिवन इंटीग्रल लिमिट एंड विथ हेल्प ऑफ इंटीग्रल लिमिट ड्रॉन फिगर, ठीक है। राइट गिवन इंटीग्रल लिमिट, जो गिवन इंटीग्रल लिमिट होगी, क्या गिवन इंटीग्रल जो लिमिट होगी, विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल लिमिट ड्रॉ फिगर्स, मतलब जो इंटीग्रल लिमिट गिवन होगी उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे। सिंपल सा स्टेटमेंट, ठीक। इफ द इंटीग्रल लिमिट आर गिवन अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, तो टेक इन वर्टिकल स्ट्रिप, ठीक, एंड देन फाइंड न्यू इंटीग्रल लिमिट अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस एंड टेकन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, ठीक। सेकंड वन, इफ इंटीग्रल लिमिट आर गिवन अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, तो आप इसको क्या कर सकते हो, अगर इंटीग्रल लिमिट आपकी दी हो, पहला जो इंटीग्रल लिमिट है गिवन हो आपका कैसा, वाई एक्सिस के थ्रू गिवन हो, तो उसको आप चेंज कर लोगे एक्स एक्सिस के थ्रू, क्या, ये चीजें आपको याद रखनी होगी। तो ये जो इंटीग्रल लिमिट है आपकी, इस तरह से ऑर्डरली टोटली चेक कर लेंगे, फिर सॉल्व इंटीग्रेशन अबाउट न्यू लिमिट के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करोगे। तो ये लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं जो वर्कआउट हमें है, वर्किंग रूल्स की ये कंडीशंस रहेगी। आइए कुछ क्वेश्चंस हम इस पर करेंगे स्टूडेंट, जिससे कि आपको सारी चीजें समझ में आएंगे डिटेल्स में। देखिए, इवेल्युएट 0 to 1 x to 1 sin y square dy dx, इसको हम लिख लेते हैं 1 I is equal to that is 0 to 1 on x 1 sin y square dy। सबसे पहला वर्क है कि आप कैसे पहचानोगे कि जो इंटीग्रल लिमिट है वो अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस गिवन है या अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस गिवन है, ठीक है। तो अब इसके लिए हमें वर्क होगा कि हाउ टू फाइंड गिवन लिमिट, ठीक है, या हाउ टू जज इंटीग्रल लिमिट गिवन अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। देखिए, लिमिट, ठीक है, इंटीग्रल लिमिट अकॉर्डिंग टू एक्स एक्स। देखिए, इंटीग्रल लिमिट का फॉर्मेट इस तरह से होगा a to b, और यहाँ पर दैट इज फंक्शन होगा आपका f1x और f(2x), ठीक है, f(xy) dsd, ठीक। तो अगर ये जो फर्स्ट इंटीग्रल लिमिट्स है, अगर आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x है, समझ में आ रही बात, दैट इज अ फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x गिवन है, तो इंटीग्रल लिमिट कैसी होगी, अकॉर्डिंग टू x एक्सिस। क्लियर, सेम इंटीग्रल लिमिट अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। अब इसको कैसे जज कर लोगे आप, यहाँ पर जो इंटीग्रल लिमिट कांस्टेंट होगा फर्स्ट c to d,
और यहाँ जो फंक्शन होगा ना y का होगा, अब y1y एंड दिस इज द y2y और f ऑफ एक्स वाई dx dy, ठीक। तो ये इंटीग्रल लिमिट किसकी होगी, y की। तो अगर जब फर्स्ट इंटीग्रल लिमिट जो है फंक्शन ऑफ y होगी तो गिवन इंटीग्रल लिमिट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू एक्स सॉरी अकॉर्डिंग टू y एक्सिस होगा। तो ये चीज आप बहुत आसानी से जज कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आइए फर्स्ट जो दिया है अब इसकी बात हम करते हैं। आई देखिए ये फंक्शन किसका है, x का है। फंक्शन x है तो लिमिट कैसे अकॉर्डिंग कैसे गिवन है, x का फंक्शन है तो लिमिट गिवन टू अकॉर्डिंग टू x एक्सिस। तो अगर x एक्सिस है तो मतलब इट मीन्स यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू x है और दिस इज द y इज इक्वल टू 1 है। और हियर जो आपका है दैट इज यार x इक्वल टू 0 है एंड x इक्वल टू साइन वाई स्क्वायर। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे y x है तो वहां पे y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे इंटीग्रेशन, ब्रैकेट क्लोज और डी, ठीक। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इट इज डिफिकल्ट है ये इंटीग्रेशन का, जो इक्वेशन 2 हमारे पास है। अब ये क्या कह रहा है कि डिफिकल्ट होगा, इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट with respect to y, but easy to integrate with respect to x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना आसान है बट y के रिस्पेक्ट में ये टफ है। तो अब हम पहले क्या करेंगे, फिगर को ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करने के लिए सिंपली है y इज इक्वल टू एक्स हो गया। तो अब इंटीग्रल जो लिमिट है उसको आप लिख लीजिए, इंटीग्रल लिमिट। देखिए इंटीग्रल लिमिट आपके क्या है, y इज इक्वल टू एक्स है एंड दिस इज द y इज इक्वल टू 1, ठीक। और x इक्वल टू 0 है एंड x इक्वल टू y। इसके हेल्प से हम एक फिगर को ड्रॉ करते हैं। देखिए इंटीग्रल लिमिट हमारे पास ये है। अब इस इंटीग्रल लिमिट की हेल्प से हमें फिगर को ड्रॉ करना है। फिगर को हम ड्रॉ करेंगे। अब y इज इक्वल टू एक्स है तो y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल x एक्सिस ऑन दिस इज y एक्सिस। कह रहा है कि y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 इस तरह से मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, दैट इज y इज इक्वल टू 1, x इक्वल टू 0 इस तरह से भी कर सकते हो, और x इक्वल टू 1। तो मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है हमारा इस तरह से, ये बाउंड्रेड जो रीजन है यहाँ पर ये 1 1 है, ठीक है। ओरिजिनल जो स्ट्रिप आपकी कंसिडर है वो कैसे कंसिडर है, अकॉर्डिंग टू इस तरह, क्या तभी तो है आपका। देखिए x टू 1, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स है और ये y इज इक्वल टू 1, x टू 1, ठीक है। और जो बाउंड्री लिमिट है यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे आपका क्या है 1। तो जो x की लिमिट थी ये आपकी हो गई, मतलब x जो वेरीज है 0 टू 1, y जो वेरीज आपका है x टू, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। ये कौन सा है आपका ओरिजिनल लिमिट, हमें ये मिल गया। बट जब हम न्यू लिमिट को कंसिडर करना है, जैसे न्यू लिमिट हमें फाइंड करना है, तो न्यू लिमिट के लिए हमने क्या किया था कि फिगर सेम रहेगा, सिर्फ इसके स्ट्रिप को चेंज कर देना है। समझ रहे हैं आपकी बात, इस स्ट्रिप को चेंज करना है। बहुत ही आसानी से इस कंसेप्ट को समझिए, इसके स्ट्रिप को हम चेंज कर देंगे, ठीक है। मतलब अब ये जो वर्टिकली हमने कंसिडर किया है, अब इसको कैसे चेंज कर देना है, हॉरिजॉन्टल, मतलब इस तरह से ये फिगर अब ड्रॉ। फिगर चेंज नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिगर का जो शेप वही होगा, फिगर में कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। y इज इक्वल टू एक्स हो गया, ये आपका क्या है y इज इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 0 है, और ये जो आपका है दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट 1 1 है। पहले स्ट्रिप आपकी कैसे थी, वर्टिकल थी, ये दैट इज द वर्टिकल, ठीक। अब जो स्ट्रिप को कंसिडर कर लेना है, हॉरिजॉन्टल कंसिडर करना है, मतलब इस तरह से आपकी स्ट्रिप अब कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट, कंसिडर द स्ट्रिप इज हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जैसे करेंगे तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है, पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, y होगी।
एंड हियर 0 एंड 0, अब यहाँ पर पॉइंट क्या होगा 0 1, क्या क्लियर। तो ये एक बेसिक फंडामेंटल होगा। तो अब जो इंटीग्रल लिमिट होगी दिट इज द अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस हमें फाइंड करना है इंटीग्रल्स लिमिट को। y की जो लिमिट हो जाएगी 0 to 1 हो जाएगा और x की जो लिमिट हो जाएगी 0 to y, सिंपल, ठीक है। अब देखिए ये इंटीग्रल लिमिट हमारी पास चेंज हो गई। तो अब जो न्यू होगा इंटीग्रल, जो हमारा इंटीग्रेशन होगा उसको हम करेंगे। i इज इक्वल टू जो ओरिजिनल दिया था आपका यहाँ पे पहले x इक्वल टू 0 to 1 था और इट इज द y इज इक्वल टू x to 1 था यहाँ पर, और साइन वाई स्क्वायर और dy dx, अब ये चेंज हो जाएगा सेंस टू न्यू लिमिट ऑफ, ठीक है। तो न्यू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में अगर इसको हम चेंज कर रहे हैं तब ये क्या बनेगा i इज इक्वल टू, अब क्या आएगा फर्स्ट दिस इज द y इज इक्वल टू 0 to 1, ओके हियर। अब x इज इक्वल टू 0 to, और x के रिस्पेक्ट में है तो अब इसमें x नहीं है, ये y वाला कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ पे dx आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा और दिस इज द साइन वाई स्क्वायर dy मिल जाएगा, ओके दैट इज हियर। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो सिंपली, x हो जाएगा सिंपल, इज y इज इक्वल टू 0 to 1 और दिस इज द x लिमिट 0 to y, द साइन वाई स्क्वायर dy, सिंप्लीफाई कर लीजिए y आ जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू 0 to 1 y साइन वाई स्क्वायर dy, ओके ये आपका वर्कआउट हो। अब आप इसको चाहें तो कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए, दैट इज द i। वाई स्क्वायर को आप चाहो तो कंसिडर कर लो, सो लेट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लाइक दैट 2y dy is equal to d, also y dy and then change the order of, यहाँ पे लिमिट को चेंज कर लीजिए, द y एंड हियर t, y इक्वल टू 0 रखेंगे यहाँ पर, तो t की वैल्यू इस वाले पोर्शन से क्या आ जाएगी हमें 0। जब y इज इक्वल टू 1 रख देंगे अपर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो दैट इज द, तो t की लिमिट हमारी पास 0 to 1 हो गई। तो फ्रॉम 3 i इज इक्वल टू 0 to 1, ठीक, और y dy जो y है और ये dy मिलकर के dt/2, और यहाँ पे हो गया आपका साइन t और यहाँ पे हो गया आपका dt/, तो 1/2 आउटसाइड साइन t का cos t माइनस cos t, दैट इज लिमिट इज 0 to 1, सिंप्लीफाई 1/2 माइनस cos 1 और प्लस cos 0, ठीक, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 1/2 माइनस cos 1 अपॉन, तो दैट इज द i। ये आपका इसका आंसर हो। तब जो इंटीग्रल हमारे पास दिया हुआ था आंसर क्या हुआ, हियर x इक्वल टू 0 to 1 और यहाँ पर x to 1 साइन वाई स्क्वायर dy/dx इक्वल टू 2 माइनस cos 1, इस इंटीग्रल की वैल्यू हो गई। तो ये बहुत बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखते हैं, हमारे पास क्या है, और 2 एंड 2 हमारे पास ये जो, इसको इवैल्यूएट कर। क्वेश्चन 2 की बात हम, सबसे पहला जो वर्क है लिमिट को फाइंड करना, कि जो लिमिट अकॉर्डिंग टू दिया है एक्स एक्सिस या समथिंग, ये फंक्शन ऑफ वाई दिया है, तो इट मीन्स क्या दिया है, ये लिमिट जो दिया है ना अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस दिया हुआ है,
ये ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट इंटीग्रल की लिमिट क्या है, y है, फंक्शन ऑफ y है, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ y है, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ y है, इट मीन्स इंटीग्रल जो लिमिट है वो है अकॉर्डिंग टू y एक्सिस। इट मीन्स स्ट्रिप जो हम कंसिडर करेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर्स वो हमारा क्या होगा, y एक्सिस के थ्रू होगा, हॉरिजॉन्टल होगा। तो I इज इक्वल टू फर्स्ट हियर, मतलब इज x इक्वल टू 2y2, हियर y इज इक्वल टू 0 to 1, और दैट इज e पावर x स्क्वायर है, और दिस इज द dx ब्रैकेट, और दैट इज द dy, इक्वेशन नंबर 1। अब ये डिफिकल्ट है, y के x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन इज डिफिकल्ट, ठीक है, बट y के रिस्पेक्ट में इजिली हम कर सकते हैं इसको। तो अब इसको हम क्या करेंगे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमें यूज करना है। तो इंटीग्रल लिमिट, जो हमारे पास है उसको हम पहले लिख लेते हैं। x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, y इज, इसके हेल्प से हमें क्या करना है, एक फिगर को ड्रॉ करना है मस्ट। पर सबसे पहले ये फिगर ही आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जब तक आप फिगर को सही से ड्रॉ नहीं करोगे तब तक प्रॉब्लम्स होती रहेगी। इस फिगर को अंडरस्टूड करना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट टास्क रहेगा। दिस इज एक्स एक्सिस, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 मतलब है, तो ये दिस इज तरह से जाएगा, तो ओरिजिन से होकर के ये पास होगा आप, ठीक है। दिस y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 या समथिंग। अब दूसरा x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, समझ में आ रही बात आपको, दैट इज इम्पोर्टेंट है। y, अब x इक्वल टू 2 भी है हमारे पास, ये ध्यान आपको रखना है। x इज इक्वल टू 2y से लेकर के 2 है, ठीक है, तो x इक्वल टू 2 इधर कहीं होगा, दैट इज हियर इक्वल टू क्या है आपका 2 है, ठीक, निकल गया। अब y इक्वल टू 0 है, y इज इक्वल टू, ठीक, और ये आपका जो है ना इस तरह से यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये 0 0 और ये आपका 0 1, ठीक, और स्ट्रिप आपकी ओरिजिनल इस तरह से, ये जो दिया हुआ यहाँ पर क्या आपका है x इज इक्वल टू 2y, यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 2, और y के जो ओरिजिनल है, तो ये आपका ओरिजिनल हो गया, ये ओरिजिनल फिगर हो गया हमारा, ठीक है, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस दिया हुआ, जो इंटीग्रल लिमिट हमारे पास गिवन है उसके थ्रू हमने ये फिगर को ड्रॉ कर लिया है। अब न्यू जो है वो न्यू इंटीग्रल लिमिट को हमें चेंज करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे न्यू इंटीग्रल लिमिट, ठीक, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस के थ्रू न्यू इंटीग्रल लिमिट को फाइंड करना है। तो अब इसी में क्या करना है, हमें सिर्फ एक स्ट्रिप को चेंज कर देना है, जो स्ट्रिप का डायरेक्शन है वो चेंज कर देंगे, मतलब जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टली एक स्ट्रिप हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, फिगर सेम रहेगा, इसी में चाहो तो आप एक बदल सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो अब यहाँ पे y इक्वल टू 0 होगा, और इस पॉइंट पर y की वैल्यू हम करेंगे तो x बाई 2 हो जाएगा, ठीक है, और x की जो बाउंड्री लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर के 2 हो जाएगी। तो हम एक फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल फिगर जो है ना चेंज नहीं होगा, ये आपका है, ठीक, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, ये आपका है x इज इक्वल टू 2, और ये जो बाउंड्री कंडीशंस आपके पास है हियर 0 to 1, इनिशियल जो दिया है 0 0, एक्स एक्सिस एंड विच इज वाई एक्सिस, पहले हॉरिजॉन्टल था, अभी हम एक वर्टिकल कंसिडर करेंगे, दैट इज यहाँ पे y इज इक्वल टू 0, हियर y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, 0 0, और x की लिमिट हो जाएगी आपके यहाँ, ठीक। तो जो इंटीग्रल्स की कंडीशंस हो गई, अब x जो है हमारे पास है x वेरीज टू 0 to 2, y को वेरीज हो जाएगी 0 to x बाई, ये इंटीग्रल्स लिमिट हो गई। तो अब जो गिवन है उस पर फोकस कर लें हम,
आई इज इक्वल टू जो गिवन है दिस इज ईयर कि जो वर्कआउट हमारे पास ये y इक्वल टू गिवन है 0 to 1 और 2y to 2 और e पावर x स्क्वायर dy y इज इक्वल टू 0 to 1 सॉरी और दिस इज ईयर 2y to 2 और e पावर x स्क्वायर पावर x स्क्वायर ds dy तो dx ओके दिस इज इंपॉर्टेंट। अब सिंपली तो अब ये चेंज कर देंगे चेंज टू न्यू इंटीग्रल तो क्या करना है चेंज कर देना है न्यू इंटीग्रल्स लिमिट। तो न्यू इंटीग्रल लिमिट जो हमने फाइंड की है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब दिस इज x इज इक्वल टू 0 to 2 फिर क्या होगा y इज इक्वल टू 0 to x बाई तो y के रिस्पेक्ट में होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा इस बिहेवियर बाहर हो जाएगा तो यहाँ पे आएगा सिर्फ dy ब्रैकेट क्लोज और e पावर x स्क्वायर ये हो गया। बस अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए एंड वी गेट द फाइनल रिजल्ट x इज इक्वल टू 0 to 2 और ये आपका सिंपली आ जाएगा x बाई y आ जाएगा तो x बाई 2 ठीक है और x बाई 2 माइनस 0 और दिस इज द और x स्क्वायर डी 1 बाई 2 इज आउटसाइड 0 to 2 x e पावर x स्क्वायर डी एक्स। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करना है और रिजल्ट को फाइंड करना है। इक्वेशन नंबर 2 तो जो भी बेसिक मेथड आप जानते हो अगर लेट करना है लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी है तो इंटीग्रेशन इज ईयर एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका डी टी बाई 2 हो गया इंटीग्रेशन आपका हो गया और फिर इसी के ऑर्डर में हम क्या करेंगे अपनी लिमिट को भी बदल लेंगे लिमिट को भी चेंज करना होगा दैट इज एक्स एंड टी 0 रखेंगे तो 0 में यहाँ पे 0 आएगा बट x की वैल्यूज 2 रखेंगे अपर लिमिट दैट इज ईयर 4 तो जो लिमिट होगी t की लिमिट हमारे पास हो जाएगी 0 to 4 तो i इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड 0 to 4 और e पावर ऑफ t एंड dt बाई 2 सिंपली तो ये 1 बाई 4 हो गया ठीक है e पावर ऑफ t एंड इस लिमिट इज 0 to 4 1 बाई 4 यहाँ पे होगा e पावर 4 माइनस 1 दैट इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। तो बहुत बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे तक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम ठीक है। अब देखिए इसमें लिख दिया है कि चेंज बाय चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से ही करना है। सिंपली ये x है तो जो i इज इक्वल टू हमारे पास है दैट इज 0 to 1 और दिस इज x इज इक्वल टू 2 माइनस x अपॉन y dy dx। तो इट मीन्स ये दिया हुआ है जो लिमिट पहले दी है इसको जानना तो अकॉर्डिंग टू x एक्सिस ये x एक्सिस के थ्रू इंटीग्रल लिमिट दी हुई है तो अब x एक्सिस के थ्रू दिया हुआ है तो इसको हमें इंटीग्रल लिमिट को चेंज करना होगा मतलब i इज इक्वल टू x है ये तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 to 1 कांस्टेंट लिमिट हो गई कि दैट इज y इज इक्वल टू x है y इज इक्वल टू 2 माइनस x ठीक है y के रिस्पेक्ट में दैट इज 1 अपॉन y dy ठीक ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज x डी इक्वेशन नंबर 2 बट अब ये पॉसिबल नहीं है इंटीग्रेशन log y हो जाएगा बट आगे फिर और अंदर टफ हो जाएंगे तो अब इसको हम करेंगे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ठीक है। तो आपको क्या करना है अब चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन तो फर्स्ट ड्रॉ द जो इंटीग्रल लिमिट गिवन है उसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू x y इज इक्वल टू 2 माइनस x मीन्स x प्लस y इज इक्वल टू 2 अदरवाइज x बाई 2 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1 ओके ये हो गया आपका क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर और फिर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू
अब इनके हेल्प से आपको फिगर को ड्रॉ करना है। अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस हमें फिगर को जनरेट करना है। दिस इज एक्स एंड दिस इज हियर वाई। ठीक, सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स, तो y इज इक्वल टू एक्स क्या होगा, ओरिजिन से लाइन पास होती है, y इज इक्वल। अब आते हैं दूसरा, x जो है x इक्वल टू, देखिए x बाई 2 मतलब ये 2 0, ये जो लाइन होगी हमारी इस तरह से कहीं होगी। दिस इज द x प्लस वाई इज इक्वल टू इंटरसेक्ट फॉर्म, दैट इज 2 0 द 0 x, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, ये हो गया। ठीक, और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 तो कहीं इधर कहीं ड्रॉ होगा। हाँ, ये बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस y इज इक्वल टू ये लाइन। अब देखिए फिगर जो एक्चुअल में हमारे पास जो है स्टूडेंट को देखते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपल जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आप अगर फाइंड आउट करते हो तो सिंपली इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 1। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1 1 इंटरसेक्शन पॉइंट। अब जो ओरिजिनल लिमिट दी हुई है उसी के अकॉर्डिंग तो हमें बात करनी है। ओरिजिनल लिमिट, अब जो हमारे पास जो बाउंडेड रीजन, पहले इस वाले रीजन को कौन सा सेटिस्फाई करता है ये देखना है। ये वाली लाइन होगी और ये लाइन होगी। x इक्वल टू 0 ये एक्सिस हो गया आपका, x इक्वल टू 1 क्या हो गया आपका, ये तो बाउंडेड रीजन है। ठीक है, चलिए मेन फोकस हमारा ये हो गया। इस तरह से ये पोर्शन आपका गिवन है, ये गिवन है। यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू, देखिए y इज इक्वल टू आपका लेडीज जो गिवन है इस लाइन के लिए x है, इस पॉइंट पर y इज इक्वल टू क्या है आपका 2 माइनस एक्स, और x की जो लिमिट है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे 0 0 है और यहाँ पे 1 0 है। ठीक, तो बाउंडेड रीजन क्या हो गया 0 to 1, मतलब ओरिजिनल जो है x आपका क्या है 0 to 1 है, y जो है आपका कैसे है x to 2 माइनस एक्स है। बट अब जो न्यू लिमिट हमें फाइंड करनी है, न्यू लिमिट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस फाइंड करना। ध्यान रखिएगा वाई एक्सिस हमें न्यू इंटीग्रल लिमिट हमारी जो कैसी होगी वो वाई एक्सिस के थ्रू ये फाइंड करना, ये वाला पोर्शन हमारे पास। तो अब फिगर सेम रहेगा लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है स्ट्रिप का वो चेंज हो जाएगा। तो अब इस स्ट्रिप के क्राइटेरिया को जैसे ही चेंज करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज होने वाली हैं। बहुत ध्यान से आपको इसको करना होगा तब जा करके इसको आप कर पाओगे, क्योंकि इतना आसान दिख नहीं रहा है आपका। ये थोड़ा सा लेवल इसका अब टफ हो रहा है, तो इस लेवल को भी आपको मेंटेन करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, तो आइए इसके अब हम वर्कआउट पे आते हैं। देखिए जैसे अब लिमिट के अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस को फाइंड करोगे आप, सिंपल, अब मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ अलग से तो फिर आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आए। बहुत ध्यान से समझिएगा। यह है आपका y इज इक्वल टू है, ये जो आपका है x प्लस वाई इज इक्वल, ये बॉन्डेड रीजन यहाँ पे था, दैट इज द 1 1। सिंपली दोनों लाइंस को सॉल्व कर लीजिएगा, x इक्वल टू 1 रख देंगे, y इज इक्वल टू 1 आएगा फिर सम। तो अब हमें क्या करना है, इसको स्ट्रिप को चेंज करना है। ठीक है, ये बाउंड्री कंडीशन है 0 to 2। अब चूंकि यहां से अगर हम वर्टिकल कंसिडर हमने किया था तो क्या किया था, टोटल पोर्शन कवर हो जा रहा था, ये पोर्शन जो ऊपर बाउंड्री कंडीशन। बट अगर हॉरिजॉन्टल कंसिडर करेंगे तो ये कोई ऐसा पार्ट नहीं मिलेगा जो कि टोटल कवर होता है। अब ये क्या करेंगे, ये 2 पार्ट में ब्रेक होगा।
यारी बात, अब ये दो पार्ट आपका ब्रेक हो जाए। अब इसके लिए हमें वर्कआउट करना होगा, दैट इज इंटीग्रल लिमिट इज द फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकंड पार्ट। तो हॉरिजेंटल यहाँ पे कंसिडर होगा और एक यहाँ पर हॉरिजेंटली कंसिडर करेंगे हम, दैट इज, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर हॉरिजेंटल है, दैट इज एक्स इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू इस वाले लाइन्स के लिए क्या हो जाएगा आपका 2 माइनस 5। हियर यहाँ पे क्या होगा x इक्वल टू 0, हियर x इक्वल टू क्या होगा 5 हो जाएगा इस लाइन के लिए, ठीक है। 0 0, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0 to 1 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0। तो अब इंटीग्रल लिमिट, तो अब जो दो पार्ट हमारे पास कंसिडर हैं, तो पहले हम जो रीजन है इंटीग्रल लिमिट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट के लिए इंटीग्रल लिमिट जो हमारे पास होगी, पहले x की ले लेते हैं। x जो वेरीज हो जाएगा आपका 0 to एंड y के जो लिमिट हो जाएगी 0 to एंड सेकंड पार्ट के लिए जो x जो हमारे पास होगा यहाँ पर 0 से लेकर के 2 माइनस वाई, और जो y की लिमिट हो जाएगी यहाँ से इस पॉइंट पर जो 1 है 1 से लेकर के 2, 1 2। अब ये इंटीग्रल लिमिट हमारे पास बन गई, जो न्यू इंटीग्रल लिमिट हम इसी तरह से इसको फाइंड करेंगे। मतलब जो हमारे पास i था, डबल इंटीग्रल दिस इज द x अपॉन वाई dsd। तो अब इंटीग्रल अकॉर्डिंग टू y एक्सिस है, तो रेडिसर दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों के लिए अब वर्क हम करते हैं आसानी से हमारा। देखिए इंटीग्रल लिमिट पहला y इक्वल टू 1 to 2 और फिर यहाँ पर x इक्वल टू 0 to माइनस, और फिर इसको करेंगे हम अब x के रिस्पेक्ट में x डी, ठीक हो गया, ब्रैकेट क्लोज, और दिस इज द y dy आउटसाइड। और ये सेकंड पार्ट का लिख दिया मैंने, इस सेकंड वाला जो पार्ट है इसको लिख दिया है। तो ये ठीक है, ये सेकंड पार्ट इधर आ गया और ये फर्स्ट पार्ट इधर आ लेंगे। प्लस इज हियर y इज इक्वल टू है आपका 0 to 1 और फिर हियर x इज इक्वल टू 0 to y, फिर x dx इट क्लोज द y dy। ये हो गया स्टूडेंट इस पार्ट का सॉल्यूशन। अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, मॉडिफाई करना है जनरली। तो देखिए दिस इज द y इज इक्वल टू 1 to 2 हो गया और फिर ये x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज 0 to 2 माइनस वाई, और सॉरी दिस इज 1 अपॉन वाई है, नॉट वाई है, दिस इज द ईयर 1 अपॉन वाई है ना, ये सही ध्यान रखिएगा, 1 अपॉन वाई है, ये आप मिस्टेक हो रहा है, तो ये 1 अपॉन वाई है, और दिस इज द 1 अपॉन वाई डी वाई, प्लस यहाँ पर 0 to 1 दिस इज द एक्स स्क्वायर बाई 2, इंटीग्रल लिमिट इज 0 to y हो गया आपका 1 अपॉन वाई डी वाई। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस आपका रिजल्ट फाइंड आउट। तो इज इट 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर 1 अपॉन आउटसाइड 1 to 2, और दिस इज 2 माइनस वाई होल स्क्वायर 2 1 अपॉन वाई, ओके, एंड प्लस 0 to 1 वाई स्क्वायर बाई 2 is the limit 0 to और x स्क्वायर ना, नॉट 0 to y 1 upon y dy। अब सिंप्लीफाई करिए, 1 by 2 1 to 2 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 2y 4y सॉरी 1 upon y dy इक्वल प्लस 0 to 1, और ये जो हो जाएगा आपका y बाई, अब इस 1 अपॉन वाई का इनसाइड मल्टीपल 1 बाई 2 1 to 2 हो जाएगा 4 अपॉन वाई, ठीक, प्लस वाई माइनस 4, इसका कर देंगे हम फिर से, प्लस 1 बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट इज 0 to
1, इस वाले पोर्शन का वर्कआउट। ठीक, अब नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है इसका इंटीग्रेशन आप कर लीजिए। 1/2 हो गया, तो लिमिट इज तो 4 log y प्लस y² माइनस 4y इंटीग्रल लिमिट 1 to 2 प्लस ये हो गया आपका 1/। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट थिंग। 1/2 पुट द लिमिट्स, दैट इज द 4 log 2, ठीक, प्लस 4/2 माइनस 8। ठीक, अब फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 4 log 1 प्लस 1 माइनस 1/2 एंड प्लस 4 प्लस 1/4, ये वर्कआउट। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको और समथिंग 4 log 2 रहने दीजिए, 1/2 4 log 2 और प्लस ये हो गया आपका 2 log 1, ये 0 हो गया, तो 2 माइनस 8 हो गया आपका माइनस, ठीक, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, 1 माइनस 1/2 प्लस 4 प्लस 1/4, ठीक, 1/2 4 log 2 माइनस, अब सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो इसको कर लेते हैं हम, एक एलसीएम, ठीक, 2 एलसीएम कर लेते हैं, तो ये हो गया आपका 6 2 12 माइनस 12 माइनस 1 और प्लस 8, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1/4, सिंप्लीफाई अगेन 1/2 तो 4 log 2 और ये हो गया 13 माइनस 8 5 माइनस 5/2 प्लस 1/, सिंप्लीफाई करिए 1/2 से मल्टीपल, 2 log 2 माइनस 5/4 प्लस 1/, ठीक। अब जो बेसिक फंडामेंटल हो गया ये 2 log 2 माइनस, सिंप्लीफाई कर लीजिए माइनस 1 में, जैसे माइनस 1 है, 2 log 2 माइनस 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये 2 log 2, ठीक है, 2 log 2 माइनस 1 हो गया, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log ऑफ 4 हो गया, ठीक है। माइनस इस वाले पोर्शंस को अगर हम चाहें 1 को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log e टू द बेस e, इस तरह से लिखा जा सकता है, तो दैट इज द log 4/e। तो इस तरह से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान सा ये कंसेप्ट था। तो इस तरह से ये आंसर हो गया स्टूडेंट। टेक केयर, थैंक यू, बाय।